नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कल ही हमने वीडियो बनाया था कि क्या मंडल की राजनीति कमंडल पर भारी पड़ रही है, यानी क्या जाति की राजनीति धर्म पर भारी पड़ रही है। और आज हिंदू अखबार ने खबर छाप दी कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जाति जनगणना की जाए। जनगणना अभी तक हुई नहीं है जो 2021 में होनी थी देश में, लेकिन अब जब विचार कर रही सरकार तो सरकार सोच रही है कि इस बार जाति की जनगणना करा दी जाए। तो मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष पिछले एक साल से जोर शोर से ये मांग उठा रहा है कि देश में जाति की जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर रही, कोई साफ साफ स्टैंड नहीं ले रही है, लेकिन अब अगर हिंदू अखबार की बात माने तो जातीय जनगणना हो सकती है। तो जातीय जनगणना अगर होती है तो वापस जो हमने पहले बात कही थी कि जो मंडल की राजनीति है वो कमंडल यानी धर्म पर भारी पड़ सकती है। आइए समझते हैं कैसे ऐसे होगा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि देश में 1931 तक, मतलब लगभग अब 100 साल हो गए इस बात को, तब तक जो जनगणना होती थी वो उसमें जाति की भी गणना होती थी। तब अंग्रेज़ों का राज था देश पे और 1881 से 1931 तक जितनी भी जनगणना हुई उसमें जाति की जनगणना भी होती थी। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद 1951 से जो भी जनगणना हुई उसमें सिर्फ एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, इन समुदायों के ही जाति या समुदाय विशेष की गिनती होती है। बाकी समुदायों की जैसे ओबीसी है या बाकी जो समुदाय हैं उनकी जाति की कोई गिनती नहीं होती है। तो ये देश में पता नहीं है लोगों को कि किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी आबादी है, और यही कहीं ना कहीं आरक्षण के लिए एक विवाद का विषय बनता है। जब मंडल कमीशन आया था तो उसने एक अनुमान लगाया था कि जैसे 22.5% आरक्षण या आबादी के अनुपात में आप कह सकते हैं लगभग कि एससी एसटी को मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि 52% आबादी जो है वो ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग की है, लेकिन उनको आरक्षण दिया गया 27%, क्योंकि तब भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि जो आरक्षण होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओबीसी को 27% और एससी एसटी को मिला के 22.5 मतलब लगभग 50% तक आरक्षण चला गया। लेकिन अब मांग क्यों उठ रही जाति जनगणना की? मांग इसलिए उठ रही है कि कांग्रेस का कहना है कि जितनी आबादी उतना हक, मतलब और आरक्षण मिलना चाहिए और 50% के आगे भी आरक्षण मिलना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जातिगत जनगणना करेंगे और फिर उसके बाद में आरक्षण की मांग उठेगी। तो बात जातिगत जनगणना की अभी तक उस पर कोई, मैंने जैसे कहा था कि कोई साफ स्टैंड नहीं लिया था केंद्र सरकार ने, लेकिन अब पहली बार हिंदू अखबार की खबर माने तो सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन जाति जनगणना की बात तो हो रही है, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जनगणना ही नहीं हुई है 2011 के बाद। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, 2020 में कोरोना वायरस आ गया, तो सरकार ने उसका कारण देके, उसका हवाला देके जनगणना की ही नहीं। और उसके बाद जब कोरोना 2022 से जब ख़त्म भी हो गया उसके बाद भी अवसर था सरकार के पास कि वो जनगणना करें, लेकिन सरकार ने जनगणना अभी तक नहीं की है। जनगणना नहीं होने का एक जो बुरा असर पड़ रहा है कि सरकार को यही पता नहीं है कि देश की आबादी एग्जैक्टली कितनी है, किस इलाके में कितने लोग हैं, कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है। बहुत सारी पॉलिसी तय करने के लिए जनगणना के आंकड़े की ज़रूरत होती है। और जैसा कि सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड की नेता है, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि ये जो जनगणना नहीं हो पाने के कारण कम से कम 12 करोड़ लोगों को फ्री राशन नहीं मिल रहा है। याद रखिएगा कि अभी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। तो जनगणना ना होने की वजह से अलग तरह की दिक्कतें हैं, जैसे डिलिमिटेशन जो होना है, जो लोकसभा की सीटें हैं उनका बंटवारा होना है, विधानसभा की सीटों का जो बंटवारा होना है वो जनगणना के बाद होना है। वो जनगणना होने के बाद महिला आरक्षण पर ही डिलिमिटेशन तभी होगा जब जनगणना होगी। तो बहुत सारे मुद्दे जनगणना से ही जुड़े हुए हैं और अब इसमें जाति जुड़ गई है। तो ये जब आज खबर छपी हिंदू अखबार में तो जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के महासचिव है, उन्होंने सरकार को ये कहा कि बिल्कुल आपको करना है और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो एससी और एसटी है इनकी जातियों की गिनती पहले से ही होती है। लगभग 1200 जातियाँ जो है वो अनुसूचित जाति में है और समुदाय करीब 700 जो है वो एसटी में है। तो जयराम रमेश ने ये कहा कि आपको सिर्फ एक कॉलम जोड़ना है ओबीसी के लिए कि ओबीसी की कौन सी जाति है, और वो करके आप जनगणना, जाति जनगणना भी जनगणना के साथ
करा सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या केंद्र सरकार इसके लिए मानती है क्या। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ये कहा था पिछले साल कि बीजेपी जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, और ये बात सही भी है। जब बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे करवाया था तो बीजेपी ने उसका समर्थन किया था, बल्कि वो तो उस समय सरकार में भी शामिल थी। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए पब्लिकली जातिगत जनगणना का विरोध करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए मान जाती है तो ये राजनीति में फिर से एक तरफ मंडल की तरफ झुकाव होगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का पूरा प्रयास ये रहा है कि पूरे हिंदू समाज को एक छत के नीचे जमा किया जाए बिना जातियों के। लेकिन वापस जैसे ही जातिगत जनगणना होती है तो फिर जातिगत आरक्षण की बात होगी और पूरी राजनीति फिर से जाति की तरफ मुड़ जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, लोकसभा चुनाव के बाद में बात जाति की ज़्यादा हो रही है और धर्म की कम।